मोदी जी के कहने पर भारत के चुनाव आयोग ने चुनाव से पहले बिहार के चुनाव को हाईजैक करने की कोशिश की है। ये मेरा सीधा आरोप। आप भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहते हैं। चुनाव आयोग का काम देश में चुनाव कराना है, बीजेपी की दलाली करना नहीं है, बीजेपी की गुलामी करना नहीं है। रिवीजन के नाम पे करोड़ों लोग बिहार के चुनाव में वोट देने से वंचित हो जाएंगे। आप कह रहे हो अपना जन्म प्रमाण पत्र दिखाओ तब वोटर बनोगे, अपनी माँ का जन्म प्रमाण पत्र दिखाओ तब वोटर बनोगे, अपने बाप का जन्म प्रमाण पत्र दिखाओ तब वोटर बनोगे। हर एक चीज का इनको कागज चाहिए। जिनके खुद के कागज का पता नहीं है उनको हर एक चीज का कागज चाहिए, हर एक चीज का कागज चाहिए। अरे मोदी जी 11 साल हो गए तुमसे तुम्हारी डिग्री मांग रहा हूँ, आज तक नहीं दिखा पाए। करोड़ों बिहारियों से चाहते हो 1 महीने में अपना जन्म प्रमाण पत्र दिखा दे, अपने माँ बाप का जन्म प्रमाण पत्र दिखा देंगे। कोई ये सब नहीं चलेगा। ये इतने बेईमान है भाजपाई, इन्होंने दिल्ली में मेरी पत्नी का नाम काट दिया। नमक खाकर नमक हरामी करने वाले लोग हो। बिहार में मतदाता सूची ठीक करने के लिए SIR लागू किया गया है। इसके बारे में आपको क्या कहना है? मैंने कहा इसको हिंदी में मैं बोलता हूं विशेष गहन पुनरीक्षण। मोदी जी के कहने पर भारत के चुनाव आयोग ने चुनाव से पहले बिहार के चुनाव को हाईजैक करने की कोशिश की है। ये मेरा सीधा आरोप है। आप भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहते हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग का काम देश में चुनाव कराना है, बीजेपी की दलाली करना नहीं है, बीजेपी की गुलामी करना नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मैं कह रहा हूं, आपने मतदाता सूची के रिवीजन के नाम पे जो शर्तें लगाई है उसमें करोड़ों लोग बिहार के चुनाव में वोट देने से वंचित हो जाएंगे, चुनाव में वोट नहीं दे पाएंगे। आपने क्या कहा? आप कह रहे हो पासपोर्ट दिखाओ तब वोटर बनोगे, आप कह रहे हो अपना जन्म प्रमाण पत्र दिखाओ तब वोटर बनोगे, अपनी माँ का जन्म प्रमाण पत्र दिखाओ तब वोटर बनोगे, अपने बाप का जन्म प्रमाण पत्र दिखाओ तब वोटर बनोगे, अपने चाचा का जन्म प्रमाण पत्र दिखाओ तब वोटर बनोगे, अपने चाची का जन्म प्रमाण पत्र दिखाओ तब वोटर बनोगे, अपने मौसा का जन्म प्रमाण पत्र दिखाओ तब वोटर बनोगे, अपने मौसी का जन्म प्रमाण पत्र दिखाओ तब वोटर बनोगे। अरे मोदी जी 11 साल हो गए तुमसे तुम्हारी डिग्री मांग रहा हूं, आज तक नहीं दिखा पाए। भाई सुनिए, 11 साल से डिग्री मांग रहा हूं, आज तक अपनी डिग्री नहीं दिखा पाए। करोड़ों बिहारियों से चाहते हो 1 महीने में अपना जन्म प्रमाण पत्र दिखा दे, अपने माँ बाप का जन्म प्रमाण पत्र दिखा देंगे। कोई ये सब नहीं चलेगा। चुनाव में जो मतदाता 2024 के लोकसभा में वोट दे चुके हैं, जो मतदाता अभी नहीं बन पाए हैं, उनका मतदाता सूची में नाम दर्ज करो। हमसे आधार देखो, राशन कार्ड देखो, जो पहले देखते थे वही देखो, उसके अलावा कोई कागज दिखाने की जरूरत नहीं है। गलत तो नहीं कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं। अगर ये नियम लागू हो पाया, अगर ये नियम लागू रहा तो हम लोग वोट दे पाएंगे क्या? 2,76,00,000 बिहारी दिल्ली में रहते हैं, सूरत में रहते हैं, अहमदाबाद में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं। वहां मकान तोड़े जा रहे हैं उनके। यूपी बिहार पूर्वांचल के लोगों के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है, उनकी दुकानों पे बुलडोजर चलाया जाता है, उनके मकानों पे बुलडोजर चलाया जाता है। 40-40 साल से, 50-50 साल से हमारे बिहार का जो भाई वो गया है दिल्ली में, श्रम किया उसने, मजदूरी किया उसने, रिक्शा चलाया उसने, ऑटो चलाया उसने,
किसी बिल्डिंग के अंदर मजदूरी करने का काम किया, बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को पढ़ाया, एक छोटा सा घर बनाया। ये भारतीय जनता पार्टी के गुंडे उनके घरों पे बुलडोजर चलाने का काम करते हैं। लोग टूट जाते हैं, लोग टूट जाते हैं। एक घर बनाने में तुम तरस नहीं खाते, बस्तियां मिटाने में तुम तरस नहीं खाते, बस्तियां मिटाने में बस्तियों को मिटाने का काम किया जा रहा है। और आप ये चाहते हो कि जो दिल्ली में बिहार के लोग रहते हैं वो वोट न देने पाए, क्योंकि 1 महीने में वो आके कागज तो दिखा नहीं पाएंगे, मतदाता सूची से नाम उनका कट जाएगा। जो मुंबई में रहते हैं, सूरत में रहते हैं, अहमदाबाद में रहते हैं, चेन्नई में रहते हैं, कोलकाता में रहते हैं, महानगरों में रहते हैं, मोदी जी जरा हमको बताओ, चुनाव आयोग के लोगों जरा हमको बताओ, वो कैसे 1 महीने के अंदर आएंगे और कैसे अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवाएंगे। और यहाँ तो यूपी बिहार का भी आपस में रिश्ता है। किसी का पति यूपी में रहता है, पत्नी बिहार में रहती है, किसी का पति बिहार में रहता है, पत्नी यूपी में पैदा हुई है, तो यूपी बिहार वालों का भी रिश्ता है। तो बताओ 1 महीने के अंदर वो यहाँ जिसकी पत्नी रहती है वो कैसे जाके यूपी में अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवा के लाएगी? ये संभव है क्या? संभव है क्या? ये मुमकिन है क्या? इसका मतलब साजिश के तहत आप सबका नाम काटना चाहते हैं, साजिश के तहत आप सबका नाम काटना चाहते हैं। और मैं अपने बारे में बता दूं, ये इतने बेईमान है भाजपाई, इन्होंने दिल्ली में मेरी पत्नी का नाम काट दिया, मेरी पत्नी का नाम काट दिया, मेरी पत्नी का नाम। मैंने पूछा चुनाव आयोग से कैसे इनका नाम काट दिया, बोले जी चेक कराते हैं, दिखवाते हैं कैसे नाम कट गया। और इस चुनाव आयोग के बारे में एक बात जान लेना, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बन गया है। ये चुनाव आयोग का दफ्तर नहीं है, ये बीजेपी का दफ्तर है। हमारी तुम्हारी सुनवाई वहां नहीं होगी, इनसे लड़ना होगा, लड़ना होगा और लड़ना होगा। बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ। आपको पता है क्या किया दिल्ली में इन्होंने? दिल्ली में पता है क्या किया? मैं मतदाता सूची पे इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि इसी से सारा चुनाव का घपला होगा, याद रख लेना। अगर इस समय नहीं लड़े तो याद रखना चुनाव बिहार में चुनाव का कोई मतलब नहीं है। दिल्ली के अंदर हमने कहा था लोगों से गलती मत करना, बीजेपी वालों को वोट मत देना, ये निर्दयी लोग हैं, ये आपसे प्यार नहीं करते, ये गरीबों से नफरत करने का काम करते हैं। 4 महीनों के अंदर झुग्गियां तोड़ी गई, जिसमें यूपी के लोग रहते हैं, बिहार के लोग रहते हैं, पूर्वांचल के भाई रहते हैं, मद्रासी कैंप के लोग रहते हैं। पूरी दिल्ली को तहस नहस करने का काम किया गया, उनके ऊपर बुलडोजर चलाने का काम किया गया। मैंने पूछा ये कौन लोग हैं जिनका तुम घर तोड़ रहे हो, तुम्हें पता है? बोले हाँ पता है। मैंने कहा तुम्हें कुछ नहीं पता, ये वही बिहार के लोग हैं, ये वही यूपी के लोग हैं, ये वही पूर्वांचल के लोग हैं, जहां बीजेपी के नेता रात में रुके थे, झुग्गियों में बस्तियों में रुके थे, उनका नमक भी खाया था और नमक खाने के बाद कहा था मोदी जी की गारंटी है, जहां झुग्गी वहां मकान, जहां झुग्गी वहां मकान। मैंने कहा मोदी की हर गारंटी झूठ होती है और ये भी गारंटी झूठी निकली। भारतीय जनता पार्टी का नाम भारतीय झूठा पार्टी है, जो भी कहती है झूठ बोलने का काम करती है। आज उन्हीं घरों को तोड़ने का काम किया गया जहां पे नमक खाया बीजेपी के लोगों ने। तो इसलिए मैंने उनके लिए कहा कि आप नमक खाकर नमक हरामी करने वाले लोग हो, आप नमक खा के जनता के ऊपर बुलडोजर चलाने वाले लोग हो, आपको ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा। इस बार बिहार के चुनाव में मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, यूपी बिहार और पूर्वांचल के लोगों को जो गालियां दी गई उसका बदला बिहार के चुनाव में ले लेना। जो दिल्ली से बिहार के लोगों को भगा रहे हैं, उस बीजेपी को बिहार से भगाने का काम कर रहा है। कि तुम चाहे जितनी साजिशें कर लो, चाहे जितना जुर्म कर लो, चाहे हमारे वोट को काटने की जितनी कोशिश कर लो, चाहे हमारी नागरिकता पे जितना सवाल उठा लो, चाहे हमको जितनी गालियां दे दो, लेकिन जब चुनाव का मौका आएगा तो तुम्हारी जमानतें जब्त करके तुमको वापस भेजने का काम करेंगे। ये देश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा, किसी मोदी और अमित शाह के फरमान से नहीं चलेगा। अब आप कह रहे हो हर एक चीज का इनको कागज चाहिए, जिनके खुद के कागज का पता नहीं है उनको हर एक चीज का कागज चाहिए, हर एक चीज का कागज चाहिए।
कह रहे मस्जिद बनी 100 साल पहले, उसका कागज दिखाओ। इमाम बाड़ा बना 200 साल पहले, उसका कागज दिखाओ। मदरसा बना 50 साल पहले, उसका कागज दिखाओ। अरे भाई कहां से कागज लाएंगे? वक्फ के नियम है, सर्वेयर दान करने वाले व्यक्ति की सारी जांच करता है, उसके बाद दान की संपत्ति घोषित करता है और तब वो संपत्ति वक्फ में दर्ज होती है। और आप ऐसे ऐसे कानून थोपकर इस देश में वक्फ की संपत्तियों को कब्जा करने चाहते हो। लेकिन एक बात याद रखना, ये आज मुसलमानों के ऊपर जुल्म है, लेकिन बचेगा इसमें कोई नहीं। नंबर हिंदुओं का भी आएगा, सिखों का भी आएगा, ईसाइयों का भी आएगा, जैनियों का भी आएगा। अभी वक्फ के खिलाफ पूरे देश में लड़ाई चल रही है, इस कानून के खिलाफ लड़ाई चल रही है। इसी बीच में पता चला 90 साल पुराना जैन मंदिर मुंबई के अंदर तोड़ दिया गया। काशी कॉरिडोर के नाम पे 300 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिया गया। अयोध्या में विकास के नाम पे वहां पे मंदिर तोड़ दिया गया। तो ये किसी के सगे नहीं है। जहां अदानी अंकल को जमीन पसंद आ जाएगी, मोदी जी वो जमीन कब्जा करके खाली करा देंगे, चाहे मस्जिद की हो, चाहे मंदिर की हो, चाहे गुरुद्वारे की हो और चाहे चर्च की हो। इसलिए ये वक्फ कानून के खिलाफ सिर्फ मुसलमानों को नहीं लड़ना है, बाकी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको मिलकर इसके खिलाफ लड़ना है। गलत तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन इसी बात से तो मोदी जी परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं मौलाना साहब के बगल में राकेश यादव कैसे बैठे, ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए। अरे वह बिल के ऊपर संजय सिंह कैसे बोल रहे हैं? इनको तो नहीं बोलना चाहिए, हमारी तो राजनीति नहीं चमक पाएगी। अरे नरेंद्र मोदी जी, मैं आपको बता दूं, पार्लियामेंट में 96 वोट राज्यसभा में पड़े थे, सिर्फ 5-6 वोट मुसलमानों के पड़े थे, बाकी 90 वोट हिंदुओं के थे, सिखों के थे, ईसाइयों के थे। ये है 232 लोकसभा में पड़े थे वक्फ के काले कानून के खिलाफ, उसमें सिर्फ 24 मुसलमान के थे, बाकी सारे के सारे वोट हिंदू के थे, सिख के थे, ईसाई के थे। ये इस बात को साबित करता है कि ये मुल्क सेकुलर था, सेकुलर है और सेकुलर ही रहेगा। इसको तुम तोड़ नहीं पाओगे, इसको तुम तोड़ नहीं पाओगे। और मैं अपने हिंदू भाइयों से भी कहना चाहता हूं, जेब तो तुम्हारी ज्यादा काटी जा रही, आबादी तुम्हारी ज्यादा है, महंगाई अगर देश में ज्यादा बढ़ेगी तो सबसे ज्यादा जेब हिंदू की काटी जाएगी कि मुसलमान की? भाई बोलो भाई। बेरोजगारी अगर सबसे ज्यादा बढ़ेगी तो बेरोजगारों की संख्या सबसे ज्यादा हिंदुओं की बढ़ेगी कि मुसलमानों की? अगर किसान बदहाल होगा, आत्महत्या करने को मजबूर होगा, तो सबसे ज्यादा बदहाली हिंदुओं को झेलनी पड़ेगी कि मुसलमानों को? अगर महंगाई आसमान पे जाएगी तो उस महंगाई की सबसे ज्यादा मार हिंदुओं को झेलनी पड़ेगी कि मुसलमानों को? बताइए। पुल टूट गया, देखा अभी आपने? मोरबी का पुल टूटा, बोले जनता जिम्मेदार। एरोप्लेन गिरा, बोले पायलट जिम्मेदार। गुजरात में पुल गिर गया, कह रहे हैं फिर जनता जिम्मेदार। तो सारा गुनाह हम लोगों का है। पुल बनता है, उद्घाटन से पहले टूट जाता है, पानी में बह जाता है, लोग मर जाते हैं, ट्रेन की दुर्घटना में मर जाते हैं, पुल टूटने से मर जाते हैं, हवाई जहाज के क्रैश होने से मर जाते हैं, रेलवे की भगदड़ में मर जाते हैं, कुंभ की भगदड़ में मर जाते हैं, मेले की भगदड़ में मर जाते हैं। इंसान की जिंदगी की कोई कीमत नहीं, कोई कीमत नहीं। हमको जानवर समझते हैं आप, जानवरों की तरह हमारे साथ व्यवहार करते हैं। इन बातों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सबको एकजुट होकर, लामबंद होकर इस बार अपने वोट का इस्तेमाल करना है। अपने वोट की ताकत का सबसे बड़ा इस्तेमाल आपको इस चुनाव के अंदर करना है। तैयार हो सारे लोग? तैयार हो? और हमारा तो चुनाव निशान भी झाड़ू है। झाड़ू बहुत काम की चीज होती है।
घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? गांव की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? किशनगंज की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? बिहार की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और देश की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और किसी के दिमाग पे भूत सवार हो जाए तो भूत उतारने के लिए क्या चाहिए? तो देखा है कि नहीं देखा है? दरगाहों पे देखा होगा, किसी को भूत सवार हो जाता है, मार झाड़ू मार झाड़ू मार झाड़ू। गांव में किसी को भूत सवार हो जाता है, 4 लोग टंगरी पकड़ के ले जाते हैं ओझा के पास, ओझा उसको मार झाड़ू मार झाड़ू मार झाड़ू। भूत उतारता नहीं उतारता? उतारता है ना। तो सत्ता का भूत जो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के नेताओं के दिमाग पर सवार है, इस बार के चुनाव में झाड़ू मार मार के नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।